हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला में। और मैं हूं आपका दोस्त, गुरु, मेंटर एयू सर। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोल रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे सर क्या आप छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हो जिससे हमारी रैंक्स अच्छी हो जाएं और हमें कुछ अच्छे सवाल करने की प्रैक्टिस हो। तो बच्चों, उसी सीरीज में मैं आज से ये छोटे छोटे लेक्चर्स 10-10 15-15 मिनट के लेक्चर्स का वीडियो चालू कर रहा हूँ, जिसमें अपन एक छोटे से टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे और उसमें किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, नीट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जेई मेन में कैसे आ सकते हैं और एडवांस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबा देना ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं। जितने आप वीडियो को लाइक करते जाएंगे मैं उतने वीडियोस और बनाता जाऊंगा। अभी टाइम वेस्ट ना करके फटाफट अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फटाफट देख लेते हैं इस वीडियो के गोल कि हमको क्या क्या पढ़ना है। हमने सबसे पहले देखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। 3 तरीके के होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे लीनियर चार्ज, लाइन चार्ज के कारण किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आती है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का मतलब ये है कि ये रिजल्ट्स हमको याद होने चाहिए ताकि हम जेई में, नीट में या एडवांस में अपने समय को बचा पाए। ध्यान रखो बच्चों, जेई मेन हो या नीट हो या एडवांस हो, सब समय का खेल है। आप जितनी जल्दी सवाल कर पाओगे उतनी जल्दी आप लोगों से आगे होते जाओगे। कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हम, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। आगे चलते हैं, देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो सबसे सिंपल टाइप की चार्ज डेंसिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं लेटर लैम्डा से। लैम्डा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी? अगर आपके पास कोई बहुत पतला सा वायर है, ये मेरे हाथ में एक रॉड है, पेन है, पतला नहीं है, मोटा है, लेकिन अगर इसको एज्यूम कर लें कि ये बहुत पतला सा है, इस बहुत पतले से, उसकी विड्थ भी है, थिकनेस भी है, सब कुछ है, पर उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर इस पतले से वायर को चार्ज दिया जाए तो वायर इस चार्ज के सिर्फ लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि इसको हम 1D बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। 1D बॉडी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो जिस तरीके का चार्ज इस वायर, पतले से वायर, थिन वायर पे आएगा, वो कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट किया जाता है टर्म लैम्डा से। लैम्डा कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? लैम्डा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लैम्डा एक कांस्टेंट है, अगर लैम्डा जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, नॉर्मली जिस सवाल को हम देखेंगे उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो हम आसानी के साथ लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं Q बाय L से। एक सवाल मैं ऐसा भी करके दिखाऊंगा जिसमें लैम्डा शायद कांस्टेंट नहीं होगा। Q बाय L हो जाएगा आपका लैम्डा, अगर लैम्डा कांस्टेंट है। अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है मेरे बच्चों तो घबराना नहीं है। हम कैसे निकालेंगे फिर लैम्डा? तो लैम्डा अगर कांस्टेंट नहीं है बेटा तो वेरी कर रहा होगा। अगर लैम्डा वेरी कर रहा होगा तो आप एक छोटा सा सेगमेंट ले सकते हैं उस वायर का, जिस सेगमेंट की लेंथ है dl। उस सेगमेंट पे छोटा सा चार्ज, उसको आप dq बोल दें, छोटे से चार्ज को आप dq बोल दें। हर जगह ये लैम्डा अलग अलग होगा, तो आप किसी भी पॉइंट पे लैम्डा को dq बाय dl से निकाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो ये q बाय l बन जाएगा, अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो ये dq बाय dl बन जाएगा। बहुत सीधी सीधी बात है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो लीनियर चार्ज में दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो टाइप के चार्जेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होगा लाइन चार्ज, स्ट्रेट लाइन चार्ज, या दूसरा होगा इस तरीके का रिंग। रिंग भी एक बहुत पतला सा वायर है जिसको सर्कल के फॉर्म में गोल गोल घुमा के रख दिया गया है। ये भी एक बहुत पतला सा वायर है। हालांकि ये 2 डायमेंशनल फिगर बना रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो सिर्फ एक लाइन के ऊपर है, तो ये भी आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले खाते में। इसका भी चार्ज होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ।
अगर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो बड़ी आसानी के साथ आप इसका लैम्डा निकाल सकते हैं। अगर इसका रेडियस है r, इस पे दिया हुआ चार्ज है q, तो बता दो बच्चों कितनी आएगी इसकी लैम्डा। बहुत ही सिंपल है, टोटल चार्ज q है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, इसमें l की जगह आपको सर्कमफ्रेंस की लेंथ लिखनी पड़ेगी बच्चों, जो हो जाएगा 2 पाई r। तो ये बन जाएगा बेटा इसका लैम्डा। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो q बाय 2 पाई r। अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं हो, मैं एक सवाल इसमें आपको करके बताऊंगा जिसमें लैम्डा कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? अरे वही पुरानी चीज करनी पड़ेगी, हमने लेना पड़ेगा एक छोटा सा सेगमेंट dq, और इस छोटे से सेगमेंट पे छोटा सा चार्ज dq। इस चार्ज को हम इस छोटे से सेगमेंट की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। वो लेंथ कैसे निकालेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इस छोटे से एलिमेंट का लैम्डा कैसे निकाला जाएगा। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आपको मुझे इस लैम्डा को निकालने का तरीका बताना होगा। उम्मीद है कि आप वो तरीका मुझे बता पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी की ही बात हो रही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने की है। जो अगली टाइप की चार्ज डेंसिटी है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज एक वन डायमेंशनल बॉडी है। सरफेस चार्ज मतलब टू डायमेंशनल बॉडी, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास एक सरफेस है। ये स्केल है मेरे पास, ये एक सरफेस है। ये मेरा स्पेक रखने का डब्बा है, ये भी एक सरफेस है, टू डायमेंशनल है। ये अगर याला फेस देखा जाए तो टू डायमेंशनल है। इस पे अगर आप चार्ज दोगे मेरे बच्चों तो क्या होगा? इस पे अगर आप बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप इस पे चार्ज दोगे Q, तो ये चार्ज इसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज इसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसका टोटल एरिया में A बोल दूं और बोल दूं कि भाई चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो आप अब निकाल सकते हो अगले टाइप की चार्ज डेंसिटी। इस अगले टाइप की चार्ज डेंसिटी को हम बोलेंगे सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो Q बाई A बन जाएगा। फटाफट मुझे बता दो कि अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? अलग अलग जगह सिग्मा अलग अलग होगा। तो सिग्मा कैसे निकाल सकते हो? सिग्मा निकलेगा, फिर छोटा सा एलिमेंट ले लो। अब डी एल की जगह आपको बच्चों डी ए लेना पड़ेगा। सिग्मा बन जाएगा डी क्यू बाई डी ए। आई होप बात आपको समझ में आ रही है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ कहाँ आएगा सरफेस चार्ज? प्लेट में आएगा, स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर में आएगा, नॉन कंडक्टिंग शेल में आएगा, डिस्क में आएगा। एक एक सवाल सबका करके देखेंगे और देखेंगे किस तरह के सवाल आ सकते हैं। घबराना नहीं है आपने, आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक करते जाना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया बता ही चुका हूं मैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जब ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अपने पास आएगा तो उसमें जो चार्ज है उसकी वॉल्यूम में चला जाएगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो डेंसिटी, जो आपकी डेंसिटी है, मास की डेंसिटी या चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज की डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो कहलाता है। अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q बाई V। अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो हर जगह रो अलग अलग आएगा। अब आप सीधे सीधे बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे रो कितना होगा, डी क्यू बाय डी वी। बच्चों ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये है तीन तरह की चार्ज डेंसिटी। आज हम डील करने वाले हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लाइन चार्ज से। तो शुरुआत करते हैं अपन लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज से। चार्ज पर यूनिट लेंथ, अभी अपन पहले कांस्टेंट वाले केस देखेंगे, फिर मैं छोटे से वीडियो में आपको एक वेरिएबल चार्ज का भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का भी। चार्ज डेंसिटी अभी कांस्टेंट रहने वाली है। आपके पास आने वाला एक थिन पतला सा वायर, टोटल चार्ज होगा Q, टोटल लेंथ होगा L। फटाफट से उससे आप लैम्डा निकाल सकते हो Q बाय L। चलिए ध्यान देना है ये बात। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने, दो तरह के पॉइंट पे आपको फील्ड निकालनी है और ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट है इसमें एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट नाम से समझ में आता है कि इसका जो नाम है वैसे ही काम है। देखिए ये इस वायर की एक्सिस है और जो पॉइंट इसकी एक्सिस पे आ रहा है वो कहलाएगा एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट P है एक्सियल पॉइंट, समझ में आ रहा है? पॉइंट P है एक्सियल पॉइंट। अब देखिए
अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इससे दूर जा रही है। अगर पॉइंट इस तरफ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होती। ध्यान रहे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज गोइंग अवे, ऑलवेज गोइंग अवे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। यहाँ भी अगर ये पॉइंट इस तरफ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रॉड की तरफ होता। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है। अब बच्चों आपने इसका डेरिवेशन किया होगा कि आप एक्सियल फील्ड इसकी कैसे निकालते हैं। बहुत जल्दी मैं बता देता हूं मैं कि कैसे किया होगा। आपने लिया होगा एक छोटा सा सेगमेंट, यहाँ पे आपने इसकी लेंथ x ली होगी, फिर यहाँ पे डिस्टेंस इसका dx लिया होगा और ये डिस्टेंस r दिया होगा, छोटा सा सेगमेंट लिया होगा, लाइन चार्ज को पॉइंट चार्ज में काटा होगा, एक पॉइंट चार्ज से फील्ड निकाली होगी और फिर इंटीग्रेट कर दिया होगा। बड़ी अच्छी बात है अगर आपको ये करना आता है। लेकिन ध्यान रहे, जेई मेन या जेई एडवांस या नीट में जो सवाल आएगा वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपको इसका डेरिवेशन आता है या नहीं आता है। आपको डेरिवेशन आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डेरिवेशन करने को नहीं बोलेंगे वो आपसे, वो आपको उस पे बेस सवाल देंगे। तो आपको ये डेरिवेशन अगर करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको कर लीजिए। नहीं आता है तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, मैंने बोला था स्टैंडर्ड रिजल्ट, आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको मैं बोलता हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। अगर आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख पाए तभी तो आप सवाल कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास इतना समय नहीं है बंधु कि आप सवाल को पहले देखें, पढ़ें, फिर उसको डिराइव करें, फिर आंसर निकालें और फिर उसको सॉल्व करें। इतने में तो गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी। तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ये फॉर्मूला के है 1/4πε0 Q/L, Q/L को आप लैम्डा भी लिख सकते हो, 1/r माइनस 1/r प्लस एल। ये फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा मेरे बच्चों। भूलना नहीं है इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये फॉर्मूला भूल गए तो फिर डिराइव करना पड़ेगा, 1 या 2 मिनट लग जाएगा, उतना समय हमारे पास नहीं है, याद रखिए। हाँ तो बच्चों, बात याद रहनी चाहिए। आप चाहें तो वीडियो को 1 या 2 मिनट पॉज कर सकते हैं, अच्छे से ये फॉर्मूला देख लें, इसको लिख लें, याद कर लें, क्योंकि अब इस फॉर्मूले का अपन इस्तेमाल करने वाले हैं और ये बहुत ही अच्छा सवाल जो जेई मेन में आ सकता है, नीट में शायद ही आए या नीट में भी आ सकता है और जेई एडवांस में आ सकता है, वो सवाल अपन करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। पॉज कर लें वीडियो, आराम से देख लें और इस पे बेस्ड एप्लीकेशन हमको देखना है। ये है इस पे बेस्ड एप्लीकेशन का सवाल। सवाल की लैंग्वेज है, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइन चार्ज। यहाँ पे हमको एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है ये लाइन चार्ज, हमको एक लाइन चार्ज दिया हुआ है, एंड अ पॉइंट चार्ज, हमको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे ये है प्लस क्यू पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट पी पे। आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लाइन चार्ज एंड द पॉइंट चार्ज बनानी है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और 1-2 मिनट का समय लीजिए और सॉल्व करके बताइए। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आपको ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चन करके देख लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब देखिए, आप इसको ओरिजिनल तरीके से कर सकते हैं। आप पहले लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। करना क्या है, लाइन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में आया तो आपको ये 1 मिनट के अंदर करना है। 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब आपको ये याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या है। क्या है फॉर्मूला, फटाफट इसका फॉर्मूला बता दो। अगर ये इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा इंटू 1/r माइनस 1/r प्लस एल। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो बस हमको ये फॉर्मूला पुट करना है, हमको ये फॉर्मूला पुट करना है और आर की जगह हमको पुट कर देना है L/2।
आर की जगह हमको पुट कर देना है L/2, उससे हमको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें Q से मल्टीप्लाई कर देना है 0.4 से, हमको मिल जाएगा 4। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, F विल बी इक्वल टू K। K की वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है लैम्डा इंटू 1/L/2 माइनस 1/L/2 प्लस L हो जाएगा 3L/2। ये एक बहुत ही छोटा सा एक कैलकुलेशन है, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे बच्चों कि आप इस कैलकुलेशन को अपने आप से कर पाएंगे। इतना आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजें इंसान को अपने आप से करनी पड़ती हैं, तो इस चीज को आप अपने आप कर लें। बस यहाँ पे फोर्स लिख दिया है मैंने, मतलब मुझे इसको Q से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप अगर इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा, λ3/3πε0r। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इलेक्ट्रिक फील्ड याद होना चाहिए, Q से मल्टीप्लाई कर देना है, R की जगह L/2 रख देना है। उम्मीद है सब बच्चों से सवाल हो गया होगा। अगर सवाल हो गया है तो जेईई मेन में इसी तरह का सवाल आ सकता है। यहाँ पे आप वीडियो को ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं, अगले वाले सवाल में पहुंच सकते हैं अगर आपसे सवाल हो गया हो। अगले सवाल की तरफ आते हैं, और इस सीरीज में मैं आपको हमेशा हर सवाल के बाद एक चैलेंज क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप मुझे बता सकें और चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। तो ये है इस इस सब टॉपिक से रिलेटेड चैलेंज क्वेश्चन। आपको इन दोनों रॉड के बीच का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन की फोर्स बतानी है। दो रॉड आपको दी हुई हैं यहाँ पे। पहली रॉड का लैम्डा है λ1 और लेंथ है L1। दूसरे रॉड का लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है λ2 और लेंथ है L2, और दोनों रॉड के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R। चैलेंज क्वेश्चन है, थोड़ी सी थोड़ा सा कोशिश कीजिए। ये सवाल जेईई मेन में नहीं आ सकता, ये सवाल नीट में ऑब्वियसली नहीं आ सकता, ये जेईई एडवांस का सवाल है। देखते हैं कौन करता है। इसको सॉल्व करिए और फटाफट कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए। जितने कमेंट आएंगे उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको 2 मिनट के अंदर ये सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये है चैलेंज क्वेश्चन। चलिए चैलेंज क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं, और एक्सियल फील्ड के बाद आ जाते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट ना बोल के आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो। ये रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको ये बात समझना चाहिए कि ये फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर, लेकिन बाय सिमेट्री, क्योंकि ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। पैरेलल वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा, याद रखना है। तो बहुत सिंपल है, तो सिमेट्री से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यू साइन थीटा बाय LR, ये आपको याद रखना है। फिर से ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला क्यू साइन थीटा बाय LR। 1 मिनट को पॉज कर लीजिए इस वीडियो को। ये फॉर्मूला याद रहना है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो आप इस पे बेस कोई भी सवाल कर सकते हैं। ये डिराइव कैसे होगा? फिर से वो छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट के कारण फील्ड ऐसी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कारण फील्ड ऐसी, वहां से इंटीग्रेट करके आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो अभी करने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। थीटा है यहाँ पे, ये जो बीच वाला एंगल है वो। 2 मिनट के लिए आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर अपन करेंगे एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। हाँ तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया होगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देख लेते हैं। अभी जो अपन ने फॉर्मूला देखा वो फॉर्मूला था जब ये लाइन चार्ज की जो लेंथ है ये डिफाइंड है
डेफिनेट लेंथ का है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद किया था। क्या था फॉर्मूला? 2k क्यू साइन थीटा बाय एल आर। क्यू बाय एल को आप लैम्डा भी लिख सकते हो, क्यू बाय एल को आप लैम्डा भी लिख सकते हो, ध्यान रहे ये बात। क्यू बाय एल, जो क्यू बाय एल है, क्यू बाय एल कुछ नहीं है, बस लैम्डा है, ध्यान रहे। और के 1/4 नॉट है। अब अगर यहाँ पे मैं इस लाइन चार्ज को इनफाइनाइट बना दूं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज बना दूं, तो क्या होगा? ये दोनों एंगल जो थीटा थे, इक्विलैटरल पॉइंट पे जो है दोनों एंगल थे थीटा थीटा, वो 90 90 बन जाएगा। साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन ऑफ 90। तो फॉर्मूले में 2k क्यू साइन थीटा की जगह आ जाएगा 1/LR। तो आपके पास E परपेंडिकुलर का ये बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बन जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। इसको या तो 2k लैम्डा बाय आर से याद कर लो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये 2k लैम्डा बाय आर ना होके, ध्यान रहे k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बचेगा आपके पास? ये वो फॉर्मूला बचेगा जो आपको याद रखना है, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला कैसे आया है? आपने जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है और थीटा की जगह रख दिया है 90 और आपके पास ये आंसर आ गया है। उम्मीद है ये आंसर, ये फॉर्मूला याद हो गया हो। याद नहीं हुआ हो तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दें, अच्छे से ये फॉर्मूला दिमाग में रख लें, डायग्राम बना लें और अपने नोट्स में इसको रख लें। मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे बढ़ के ये ग्राफ हमको ध्यान रखना है। ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन, नीट और एडवांस तीनों में आ सकते हैं। यहाँ पे हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का आपका जो ग्राफ है वो बन जाएगा, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जहां भी वेरिएबल फील्ड चाहिए 1/r में वेरी करने वाली फील्ड चाहिए, आप लाइन चार्ज लगा लीजिए। ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम पे बेस क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एप्लीकेशन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेई मेन में आ सकता है, जेई नीट में आ सकता है। मैं आपको क्वेश्चन, कोई भी सवाल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद कर लेने हैं, पिन पॉइंट कर लेने हैं। सवाल का जो सोल्यूशन है वो उन्हीं में छुपा हुआ है। तो दे पढ़ते हैं सवाल और करने की कोशिश करते हैं। दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज है आपके पास, एक है प्लस लैम्डा, दूसरा है माइनस लैम्डा। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2r। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस? दोनों के बीच में, दोनों लाइन चार्ज, एक लाइन चार्ज इनफाइनाइट यहाँ रखा है, दूसरा लाइन चार्ज इनफाइनाइट यहाँ रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r। सेंटर वाले पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, बल्कि 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। पॉज कर लीजिए, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है? तरीका है बहुत ही सिंपल। आपने अपने दिमाग में, अभी तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 2 लाइन चार्ज बना के, लेकिन ये 2 लाइन चार्ज आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे है एक प्लस लैम्डा वाला लाइन चार्ज, यहाँ पे है एक माइनस लैम्डा वाला लाइन चार्ज, और जो पॉइंट है वो है इसके बीच में। क्या होगा प्लस वाले के साथ और क्या होगा माइनस वाले के कारण? प्लस वाले लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे जाएगी। यहाँ पे मुझे कुछ, यहाँ पे मैं इसको इसने ही ब्लू फॉर्म, ब्लू में बना देता हूँ। ब्लू मतलब ये पॉजिटिव वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस तरफ जा रही है। नेगेटिव वाला येलो, येलो के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आएगी। तो बेसिकली क्या होने वाला है बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मतलब है ये ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण आ रही है, और ये येलो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेगेटिव चार्ज के कारण आ रही है। दोनों फील्ड आपस में ऐड हो जाने वाली हैं। आई बात समझ में सबको?
आई होप सबको ये बात समझ में आ गई है। तो बेसिकली आंसर क्या आने वाला है, आपको किसी भी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देनी है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम आने वाली है। एक की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वाले की बात करूं तो आएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर, मतलब इस पॉइंट पे ऐसी जा रही होगी। अगर आप नेगेटिव वाले के कारण, नेगेटिव लैम्डा वाले कारण फील्ड निकालेंगे तो वो फील्ड भी टुवर्ड्स द वायर जा रही होगी। इसकी वैल्यू भी होगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये दोनों फील्ड ऐड अप हो जाएंगी। इनको सिंपल ऐड अप कर देना है और आपका आंसर आ जाना है। इस तरह का क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है और जेईई मेन में भी आ सकता है। तो ये आ जाएगा उसका आंसर लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 1 आ जाएगा, लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उम्मीद है आपसे ये सवाल बन गया होगा। ये सबसे अच्छा सवाल है जो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। इसका एक वेरिएशन ऐसा हो सकता है जिसमें ये दोनों प्लस लैम्डा दिए हों या दोनों माइनस लैम्डा दिए हों। इन दैट केस आंसर 0 बन जाएगा, क्योंकि फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लेते हैं एक चैलेंज क्वेश्चन। इसमें आपको निकालना है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू लाइन चार्जेस एज शोन इन द फिगर। एक तो दिखाई दे रहा है, दूसरा कहाँ है? दूसरा लाइन चार्ज यहाँ पे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये लाइन चार्ज कुछ ऐसे रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है समझ में नहीं आ रही है बात। ये इस एक्स वाई प्लेन जिसमें पहला वाला लाइन चार्ज रखा हुआ है उसके प्लेन में नहीं है, ये इसके दूसरे प्लेन में है। मतलब अगर ये ब्लू वाला लाइन चार्ज ऐसे रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, तो ये दूसरा वाला जो इसमें मैंने ड्रॉ नहीं किया है वो ऐसे रखा हुआ है अलोंग दी माइनस प्लस जी एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है मुझे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। झिलमिल झिलमिल से सितारों वाली में एक लाइन बनाऊंगा। ये बनाया मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन चेंज क्यों नहीं हुई? ओके, इसका मैं बनाऊंगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बंद हो जा भी। ये मैंने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यहाँ पे रख दिया मैंने वो लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज इस पे है लैम्डा 1, लीनियर चार्ज इस पे है लैम्डा 2, और इस पूरे लाइन चार्ज की लेंथ मैंने बना दी है एल। तो ये है चैलेंज क्वेश्चन। इस वाली लीनियर चार्ज लाइन चार्ज जो कि इनफाइनाइट है, ये है इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज और इस एल लेंथ के लाइन चार्ज के बीच में आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालनी है। इस तरह के सवाल आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलेंगे। ये ना नीट में आ सकते हैं और ना ये जेईई मेन में आ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, मैं आपको सॉल्व करके एक वीडियो में 5 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ जनरल पॉइंट। अभी तक हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखी थी, दोनों एंगल बराबर थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अगर दोनों एंगल बराबर नहीं होते मेरे बच्चों, तो क्या होता? तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो आता ही आता, उसके साथ एक पैरेलल कंपोनेंट भी आ जाता। परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों कंपोनेंट अब हमारे सामने आ जाते। तो अब हमको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना है। परपेंडिकुलर वाला कौन सा है, पैरेलल वाला कौन सा है। पैरेलल वाला ध्यान रखना, पैरेलल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा, इसीलिए इसमें माइनस वाला साइन आया है क्योंकि इसको कैंसिल हो जाने वाला है। और यहाँ पे ये दोनों एंगल जो अल्फा और बीटा हैं उसके साथ कॉस वाला कंपोनेंट लगा हुआ है। कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है उससे बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज ना करें, प्लस माइनस से भी आप कंफ्यूज ना करें। आप ध्यान रहे कि आप सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस माइनस में आपका आंसर जो भी आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको पॉजिटिव आंसर ले लेना है। जिस साइड
पे आपका एंगल ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप वहां से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला साइड जो है ज्यादा है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जानी चाहिए। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा करना है या कॉस बीटा माइनस अल्फा करना है। प्लस माइनस से ज्यादा घबराना नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट में प्लस वाला साइन है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। पैरेलल वाले कंपोनेंट में कैसे किया गया है, फिर से वैसे ही किया गया है। अब कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं हुआ है, पैरेलल कंपोनेंट को साथ में सम कर दिया है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सामने सम कर दिया है। थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन लगा है और आंसर आ गया है के क्यू बाय एल आर। ध्यान रहे क्यू बाय एल लैम्डा के बराबर है के लैम्डा बाय आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। यहाँ पे आप 1 मिनट का पॉज ले लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस रिजल्ट पे बेस 1 या 2 डेरिवेशन या 1 या 2 क्वेश्चन देखेंगे। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं ये बहुत सिंपल सा, या तो आपको क्वेश्चन बोल दें या इसको एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल दें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या हुआ बच्चों, इस रॉड का यहाँ पे एंड है, यहाँ पे ये खत्म हो जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये इंफिनिटी तक जा रही है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो बस आपको क्या करना है, एक एंगल अल्फा को पुट कर देना है 0, एक एंगल बीटा को पुट कर देना है 90, और आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट के आंसर मिल जाएंगे। हो सकता है आपने अल्फा को 90 रख दिया हो और बीटा को 0 रख दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर नेगेटिव आ जाता है। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, उसको पॉजिटिव लेके चल लेना। तो इस तरीके के आंसर आने चाहिए आपके, अल्फा को 0 बीटा को 90 रख के, या बीटा को 0 अल्फा को 90 रख के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट ध्यान रहे इस केस में सेम आ रहे हैं। एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन के लिए घबराए नहीं। के लैम्डा बाय आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाय आर है, ये ध्यान रखना है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में ऐसी जा रही होगी, इसके दो कंपोनेंट, ये वाला पैरेलल ये वाला परपेंडिकुलर, दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी है, ध्यान रखना है बस कुछ छोटी छोटी चीजें। पैरेलल कंपोनेंट में इसको बोल देता हूँ, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसको बोल देता हूँ, दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, ध्यान रखना है। और इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्वियसली 45 डिग्री आने वाला है। ये कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। टोटल फील्ड का फॉर्मूला, एक बार टोटल फील्ड का फॉर्मूला याद है और आपको पता है कि दोनों फील्ड बराबर हैं, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाने वाला है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रखना। इस पे बेस सवाल अपन अभी देखेंगे और अगली क्लास में भी मैं आपको इस पे बेस बहुत ही शानदार सवाल कराने वाला हूँ। चलो, क्या है इस पे बेस सवाल, तो इस पे बेस सवाल कुछ ऐसा है। ये सवाल मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, हो सकता है कि इस टॉपिक में नहीं, लेकिन दूसरे टॉपिक में आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने इस तरीके का सवाल देखा होगा। ये है मेरा एक रॉड, उप्स, ये है मेरी पहली रॉड, इंफिनिटी को जा रही है, और यहाँ पे है मेरे पास चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो ये है मेरी पहली रॉड। अब मैं बनाने वाला हूँ बच्चों अपनी दूसरी रॉड, थोड़ी सी चौड़ी दिखाई दे रही है पर ये चौड़ी रॉड नहीं है। आपको ध्यान समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि ये सब पतली सी रॉड है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस लैम्डा की चार्ज डेंसिटी, और एक तीसरी रॉड भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। उप्स, ये क्या बना रहा हूँ मैं, हाँ, ये एक तीसरी रॉड भी मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तीसरी रॉड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको भी मैं इंफिनिटी तक लेके जाने वाला हूँ, इंफिनिटी तक लेके जाने वाला हूँ। प्लस 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 लिख दूंगा यहाँ पे,
और इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं लिख देता हूँ लैम्डा। यहाँ पे बीच में सेंटर में एक पॉइंट बना दिया है मैंने O। इस पॉइंट पे आपको मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये सब डिस्टेंस यहाँ पे R है। इस तरह का सवाल आपने कहीं देखा होगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं हूँ खलनायक। नहीं, मैं खलनायक नहीं हूँ। आपने सवाल मैग्नेटिक फील्ड में देखा होगा। मैग्नेटिक फील्ड निकाली होगी पॉइंट ओ पे, जो निकालना थोड़ा ज्यादा आसान है। ये सवाल भी उतना ही आसान है। मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में सवाल बना दिया है। जिस तरह के सवाल मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं उनके बिल्कुल काउंटर पार्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाए जा सकते हैं। जिस तरह के सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे बिल्कुल सेम टू सेम ग्रेविटेशनल में बनाए जा सकते हैं। क्या है दोनों के बीच का रिलेशन, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ग्रेविटेशन के फॉर्मूले को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को ग्रेविटेशनल फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक कर लोगे तो दो टॉपिक हो जाएंगे। तो ये छोड़ देता हूं मैं आपके लिए एक और चैलेंज क्वेश्चन। इसका आंसर निकालना और मुझे बताना क्या आया है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चलते चलते हंसते खिलते जाते जाते एक और चैलेंज क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूं। जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया था, क्या होता अगर मेरे पास एक ऐसी रॉड होती। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें इसकी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रही है, लेकिन अब मेरे पास एक ऐसी रॉड आ गई है जो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक रखी हुई है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स है। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स है। आपको इस रॉड के कारण इस पॉइंट P पर कितनी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो निकाल के बताना है। डिस्टेंस दिया है पॉइंट P का रॉड के एंड से R। तो ये 3 या 4 चैलेंज क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं। उम्मीद है कि जितना मैंने पढ़ाया है बिल्कुल उतने से ही आप इन सवाल को कर पाएंगे। आखिरी वाले सवाल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि ये कैसे होगा। मैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे। देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा इस लेक्चर में। हमने देखी इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, और हमने देखे उसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अगले लेक्चर में, अगले शॉर्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और रिजल्ट देखेंगे। लाइन चार्ट से आगे निकल के हम रिंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे, रिंग वाले किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और छोटे छोटे वीडियोस में 2-3 और बनाऊंगा जिसमें जो ये चैलेंज सवाल मैंने दिए हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। लेकिन वो तभी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपने अटेम्प्ट किया या नहीं किया। तो बच्चों, इसी के साथ धन्यवाद है आपका इस वीडियो को देखने का और लाइक करने का। ये 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, हार्ड वर्क करते रहिए। भगवान आपको आपका मेहनत का फल जरूर देगा। और आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जिंदगी में जो भी होता है, आप अगर अपने आप पे भरोसा रखेंगे, संयम रखेंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं हूँ आपका एयू सर और ये आपका अपना चैनल पाठशाला। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।